हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेड में। तो दोस्तों आज 15 मई है और हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों आज के प्रमुख करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों विजय माल्या, दूसरा ऑप्शन है नीरव मोदी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों मेहुल चोकसी और चौथा ऑप्शन है गौतम अडानी। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है इसका ए विजय माल्या, क्योंकि दोस्तों विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी और ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है और ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य में तेलिया रूमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? फिर से सुन लें दोस्तों एक बार। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रूमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बिहार, ऑप्शन नंबर बी है इसमें पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों तेलंगाना और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है इसका सी तेलंगाना। सोहराई खोवर पेंटिंग दोस्तों झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है और यह पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रचलित है। और दोस्तों तेलिया रूमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसमें 3 विशेष रंगों लाल, काले व सफ़ेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइन व रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? फिर से दोस्तों, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है दोस्तों बांग्लादेश। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए इटली। तो दोस्तों उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामलों में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है और इस रोग पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है। बुखार, हाथ पैरों की सूजन, होंठ और गले में जलन और सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं और यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कोमल 6800, कोरोना 5800, कोबास 6800 या फिर हिम्मत 3200। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है इसका सी कोबास 6800। तो दोस्तों यह पहली ऐसी मशीन है
जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। कोबास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है और सरकार ने अब प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने की क्षमता विकसित कर ली है। और दोस्तों NCDC अब पूर्ण रूप से स्वचालित कोबास 6800 परीक्षण मशीन से लैस है जो वास्तविक समय में PCR परीक्षण करने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है रमेश सचदेवा को, दूसरा ऑप्शन है V विद्यावती को, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रकाश झा को और चौथा ऑप्शन है पवन कुमार को। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है इसका B विद्यावती। तो दोस्तों IAS अधिकारी V विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी और उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप, दूसरा ऑप्शन है राहत ऐप, तीसरा ऑप्शन है भीम ऐप और चौथा ऑप्शन है होप ऐप। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है इसका A आरोग्य सेतु ऐप। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कि इंडिया स्टेट लेवल यानी डिसीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 38%, दूसरा ऑप्शन है 98%, तीसरा ऑप्शन है 70% और चौथा ऑप्शन है 68%। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है इसका D 68%। इस रिपोर्ट में साल 2000 के बाद से भारत में बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय रुझानों का पहला व्यापक अनुमान है और इसमें यह भी बताया गया है कि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई। हालांकि देश भर में बाल मृत्यु दर में 2000 से साल 2017 तक सुधार हुआ है, लेकिन विभिन्न जिलों के बीच असमानताएं भी बढ़ी हैं। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों 10 मार्च, दूसरा ऑप्शन 15 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 20 जून और चौथा ऑप्शन है 15 मई। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इसका है 15 मई को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और दोस्तों करंट अफेयर्स की हमारी अभी वीडियो की ये पहली सीरीज़ का और दोस्तों पहला एक वीडियो है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से और इसी शैली से करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाएं तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।